2 पॉइंट पे मसाज करने से आप अपने जाम घुटने को या अकड़ाहट को, पेन को तुरंत ठीक कर सकते हैं सिर्फ कुछ मिनटों में। जब हमारा घुटना जाम होता है तो हम चल फिर भी नहीं पाते हैं, ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। अगर ऐसा है तो मैं 2 पॉइंट पे मसाज करने के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। जब ऐसा होता है कि हमारे घुटनों में इन्फ्लामेशन बढ़ती है और जब हम सुबह सोकर उठते हैं या बैठकर उठते हैं, अगर आपका घुटना जाम होना शुरू हो गया है तो सिर्फ दवा लेके अगर आप पेन कम कर रहे हो तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती होती है। क्योंकि अगर घुटना जाम हो रहा है तो ये निशानी होती है कि आपका जो ग्रीस है वो खराब हो रहा है या डैमेज हो रहा है, कार्टिलेज आपकी डैमेज होना शुरू हो गई है। जब आपकी कार्टिलेज पतली होना शुरू होती है या घुटने के बीच का जो गैप है वो कम होना शुरू होता है तो ही आपको चुभन जैसा पेन फील होता है। जब आप बैठते हैं तो एकदम से खड़े होते हैं तो आप नेचुरल जो मूवमेंट है यानी चलना फिरना है वो एकदम से नहीं कर पाएंगे, आपका घुटना अटक जाता है। जब आप सोकर उठते हैं तो भी आपको अकड़ाहट, सूजन महसूस होती है और एक स्टिफनेस फील होती है। अचानक आप चल नहीं पाते हैं। सुबह उठने के बाद थोड़ी देर के लिए आपको मूवमेंट करनी पड़ती है, मसाज देनी पड़ती है, तो तब जाके नॉर्मल जो वॉक है आप कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो एंटी इंफ्लामेटरी फूड आपको खाना चाहिए। दूसरी चीज है रेगुलर एक्सरसाइज का आपको ध्यान देना है। अगर ज्यादा पेन किलर आप खा रहे हैं तो ये भी आपकी बॉडी को खराब कर रहा है, आपकी बॉडी को डैमेज करता है, तो ये आदत मत डालिए। न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, कौन सा ऐसा खाना है जो आपको खाना चाहिए जो कि आपके मसल को मजबूत करेगा, हड्डियों को मजबूत करेगा। क्या आप चाय, कॉफी या शराब आदि का सेवन करते हैं जो कि बॉडी के लिए हानिकारक है? ठीक है, इन चीजों को लिया जा सकता है लेकिन आप लिमिट में लेंगे तो नुकसान नहीं करेगी, लिमिट के ऊपर जाएंगे तो हमेशा नुकसानदायक है। और एक ऐसा खाना है जो आपको आज बता दूं, चाहे आपको बुरा लगे क्योंकि बहुत सारे लोग इस खाने के शौकीन हैं, लेकिन ये घुटनों को आए दिन खराब करता है। सिर्फ एक बार अगर पीते हैं तो भी आपके घुटने डैमेज हो रहे हैं। तो वो है कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, जो कि बोतल में आप लेकर आते हैं और कम से कम 1-2 गिलास डेली दिन में पीते हैं। इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है। इसके साथ ही मैंने एक वीडियो बनाई है कैसे कौन सा खाना खाना है और कौन सी 2 आदतें जो आपको बदलनी है जो कि आपके घुटने को पूरे तरीके से ठीक रखेंगे, 100 साल तक आपके घुटने को खराब नहीं होने देंगे। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर देखना। तो चलिए आज बात करते हैं उन 2 पॉइंट्स। सोकर जब आप उठते हैं, घुटना जाम हो गया तो तुरंत आपको क्या करना है। पहला पॉइंट है आपके घुटने के सीधा पीछे ये जो मसल होता है वो एकदम से अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है। अगर घुटना आपका जाम हो गया है, आप चल नहीं पा रहे हैं, तो ये पॉइंट यानी कि घुटने के पीछे और जो ये उभरा हुआ पार्ट आपको दिखाई देता है, ये यहाँ पे उभरा हुआ सा दिखाई देगा, इस पॉइंट पे आपने मसाज करनी है। ये जो एक गुच्छा सा आपको महसूस होगा, यहाँ तेल लगाना है, चाहे सरसों का तेल है, तिल का तेल है, जो तेल भी आपके पास है हथेलियों पर लगा लीजिए। पहले हथेलियों को गर्म करना है, इस तरीके से उंगलियों को भी गर्म करना है और उसके बाद किसी दूसरे इंसान से भी आप करा सकते हैं, उसको अच्छे से ये वीडियो दिखा देना, तब उसके बाद आप मसाज करा सकते हैं। ऐसे उंगलियों को गर्म करना है और उसके बाद सबसे पहले ये देखिए बिल्कुल बीच में नहीं करना है, हल्का सा बाहर की तरफ, और सबसे पहले उंगलियों से ऊपर की तरफ मसाज करना है। इस तरीके से ऐसे उंगलियों से ऊपर की तरफ, घुटने के बीच से ऊपर की तरफ ले जाना है। ऐसे कम से कम 1 मिनट तक ऐसे मसाज करें, पहले ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि आपकी थाई से घुटने तक ले जाना है मसाज करते हुए उंगलियों से। हल्का सा प्रेशर देके करना है ताकि मसाज अच्छे से हो सके। इस तरीके से ये भी 1 मिनट के लिए करना है। दोनों हाथों की उंगलियों से बाहर की तरफ, दोनों साइड बाहर की तरफ, देख लीजिए ध्यान से, खड़े होके आपको दिखा देती हूँ। ऐसे इस तरीके से बाहर की तरफ, ये भी आपको 1 मिनट के लिए करना है। और ऐसे कम से कम आप 2 बार रिपीट करें, यानी ये तीनों टाइप की जो मसाज है आपने कर ली, उसके बाद फिर से ऐसे ही ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ और दोनों साइड में ऐसे खींच के, दोनों साइड में ऐसे उंगलियों को खींचते हुए बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दोनों हाथों से ऐसे मसाज करनी है। तो ये टोटल आपका 5 से 6 मिनट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मसाज करें। दूसरा पॉइंट है, जो ये आपकी उंगलियां होती है, ये देखिए छोटी उंगली है, उसके बाद की जो 2 उंगली होती है, ये वाली, एक बीच की उंगली और एक छोटी उंगली के पास वाली, ये 2 उंगली
ध्यान से देखिए, ये 2 उंगली और इसके नीचे ऑयल लगा देना है। अब इन दोनों उंगलियों के बेस में यहाँ नीचे की तरफ ऐसे मसाज करनी है उंगलियों से, इस तरीके से ऐसे अच्छे से मसाज करें और ऑयल जरूर लगा ले ताकि आपकी स्किन के ऊपर कोई रगड़ना आपको महसूस हो या कोई परेशानी ना हो। इस तरीके से अच्छे से मसाज करें। ये मसाज भी कम से कम 2 मिनट तक आपको कंटिन्यू करनी है और दोनों पैरों में 1 मिनट पहले एक पैर में कर ले, फिर दूसरे मिनट दूसरे पैर में कर ले, फिर से 1 मिनट पहले पैर में करें और 1 मिनट दूसरे पैर में, यानी 2-2 मिनट आपके हो जाएंगे। इस तरीके से आप मसाज करें ऐसे, तो आप देखेंगे कि आपका घुटना काफी हल्का हो गया है। अब आप इसको ऐसे मूव भी कर पा रहे हैं और चलने फिरने में भी काफी राहत आपको महसूस होनी शुरू हो जाएगी। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ, अगर घुटने के बीच वाले हिस्से में आपको पेन हो, ज्यादा पेन महसूस हो रहा है, तो तब क्या करना है, ऐसे आपको बैठ जाना है बेड के ऊपर या चेयर के ऊपर, जहां पर भी आप बैठे हैं। बैठने के बाद आप इस तरीके से अपनी टांग को ऐसे फैलाइए और टांग को फैलाने के बाद जो आपका पंजा है उसे साइड में ले जाइए, अपनी तरफ खींचना है, ऐसे घुमा देना है बाहर की तरफ और अपनी तरफ खींचना है इस तरीके से, और 10 सेकंड के लिए इसको होल्ड रखना है, फिर वापस लाना है और रख देना है, फिर से ऊपर उठाना है, ऐसे साइड में बाहर की साइड ले जाना है, पैर को अंदर की तरफ खींचना है और इसको ऐसे होल्ड रखना है। ये कम से कम आपने 10 रेपिटेशन करने हैं और 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। ऐसे ही आप दूसरी लेग से करेंगे। इस तरीके से पहले ऊपर उठाना है, पंजे को बाहर ले जाना है, अंदर की तरफ खींचना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड और फिर वापस लाते हुए रख देना है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो बेड के ऊपर बैठ के भी आप कर सकते हैं या मैट के ऊपर भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से अपनी लेग्स को आपने फैला लेना है। चाहे तो आप अपने घुटनों के नीचे अगर सीधा नहीं आप रख सकते, एक छोटा पिलो आप रख सकते हैं। तो ऐसे आपने रखना है। अब पंजों को आपने दोनों साइड घुमाना है सबसे पहले, तो इस तरीके से भी और ऐसे भी। तो आपको अपने पंजों को ऐसे दोनों तरफ घुमाना है, इस तरीके से दोनों साइड, ऐसे कम से कम 100 रेपिटेशन आपने करने हैं। उसके बाद पंजों को आगे पीछे ये जरूर करना है, आपने डेली एक्सरसाइज करनी है ऐसे, ये भी आप 100 रेपिटेशन करें। उसके बाद एक एक पैर को ऐसे पकड़ना है और अपनी तरफ खींचना है। पैर को हाथों से पकड़ के ऐसे भी पकड़ सकते हैं, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करना है, ऐसे इस तरीके से खींचना है। इसके भी कम से कम 20 to 30 रेपिटेशन ईच लेग से आपने करने हैं। इसके बाद आप ऐसे ये मूवमेंट भी जरूर करें, यानी लेग्स को हल्का सा बेंड करें और फिर वापस स्ट्रेट कर दें इस तरीके से। ये 50 रेपिटेशन आपने करने हैं डेली। इसके बाद आपने अपनी ये जो थाई है इनको स्क्वीज करें, ऐसे स्क्वीज करें, वापस स्क्वीज करें, इस तरीके से वापस ऐसे खींचे, एक तनाव देने की कोशिश करना है, वापस। ये भी आपके जो जाम घुटना है उसको खोलने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है इस तरीके से, और पेन को तुरंत कम करने में आपको हेल्प मिलती है और आपके मसल भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं, यानी चलने फिरने में आपको दिक्कत नहीं होती अगर दिन में 2 बार आप ये कर लेते हैं ऐसे। ये भी कम से कम 50 रेपिटेशन आपने एक बार में करने हैं। इसके बाद एक एक्सरसाइज उल्टा लेट के आपने करनी है। इस तरीके से लेट जाइए और ऐसे पैर को पकड़ना है और ऐसे पैर को पकड़ के धीरे से इस तरीके से आपके हिप से अपनी एड़ी को लगाने की कोशिश करना है। लेकिन जो लोग नहीं लगा पाते, ज्यादा खींचातानी नहीं करनी है, धीरे धीरे से आगे की तरफ बढ़ना है, जितना आप जा सकते हैं उतना जाना है और फिर एक अच्छा स्ट्रेच देके वापस ले आना है। कम से कम 10 to 20 रेपिटेशन यानी 20 रेपिटेशन एक लेग से आपने इसके करने हैं। अब लास्ट एक्सरसाइज आपने खड़े होकर करनी है और किसी चीज का, दीवार का या किसी भी चीज का सपोर्ट ले लेना है, उसको पकड़ लेना है। अब जो लेग, जिस लेग में आपका ज्यादा पेन रहता है या अंदर की तरफ दर्द रहता है, स्टिफनेस है, उसको आपने दीवार के पास ऐसे रख देना है, इस तरीके से दीवार के पास रखना है और दीवार को पकड़ लेना है। अब दूसरे लेग को ऐसे घुमाते हुए यहाँ लाना है और अंदर की तरफ ऐसे, देखिए ध्यान से, इस लेग को रखना है यहाँ पे सीधा जिसमें पेन है, स्टिफनेस है। अब दूसरी लेग को आपने ऐसे यहाँ पे रखना है और अंदर की तरफ आपने ये जो आपका हिप है उसको अंदर की तरफ ऐसे स्ट्रेच करना है, इस तरीके से हल्का सा अंदर की तरफ ऐसे ये पुश करना है इस तरीके से। इससे ये आपके जो IT बैंड होता है ये स्ट्रेच होता है। कभी कभी इसमें जकड़न की वजह से भी आपकी पूरी लेग या जॉइंट्स स्टिफ हो जाता है, तो इसको स्ट्रेच करना जरूरी है। फिर से देख लीजिए, ऐसे लेग को रखना है इस तरीके से, दूसरी लेग को, और ऐसे पुश करना है, किसी चीज को पकड़ के रखना है ताकि आपका बैलेंस ना बिगड़े। अगर आप दूसरी लेग का भी ये एक्सरसाइज करने चाहते हैं तो इस तरीके से रखिए, ऐसे
और ऐसे किसी चीज को पकड़ सकते हैं इस तरीके से। इसको हिप को पुश करना है दीवार की तरफ, ऐसे नॉर्मल आके फिर से ऐसे, इस तरीके से कम 10 से 20 बार करना है, यानी 10 बार एक लेग से करना है और 10 बार दूसरी लेग से करना है। तो ये कुछ एक्सरसाइज करके आप अपने स्टिफ जॉइंट काफी हद तक ठीक कर सकते हैं और अपनी कोई भी मूवमेंट या चलने फिरने में काफी आराम महसूस कर सकते हैं और काफी हद तक बदलाव ला सकते हैं। लेकिन चेंजेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है खाने पीने की आदतों में, और डेली एक्सरसाइज भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनकी भी लेग्स में दर्द होता है या स्टिफनेस है, खाली दवाओं पे रहने की जरूरत नहीं। ये मत सोचना कि दवा खाकर ही आप ठीक हो जाएंगे, ये बहुत बड़ी आपकी गलती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।